श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भगवान नाम प्रेमी भक्त वृंद जो नित्य के भांति निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नामनिष्ठ है, उन सभी नाम प्रेमी वाले भक्तों को जय श्री राधे। आप सब निरंतर श्री धाम वृंदावन से दैनिक भगवान नाम संकीर्तन के रसास्वादन कर रहे हैं। एक दिव्य वृंदावन के संत कहा करते हैं, जिस नारी में हे राम नाम चलता है वह नारी कैसी है। संतों की निष्ठा नाम के प्रति, संतों की उपासना नाम के प्रति और संतों के समर्पित भाव एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमयी आनंदमयी नामनिष्ठ के प्रति। एक बार ब्रह्मलीन श्री करपाती जी महाराज के निकट, उनके निकट एक कोई भक्त आया। महाराज श्री भगवान नाम स्मरण जाप कीर्तन में पूज्य स्वामी जी महाराज के अत्यंत सुदृढ़ आस्था थी। श्री करपात्री जी महाराज भगवान नाम अनिष्ठ थी। कलिकाल में वे इसे एकमात्र कल्याण का परम साधन मानते थे। स्वयं भी निरंतर भगवान नाम का स्मरण पाठ कीर्तन निरंतर करते थे तथा दूसरों को भी भगवान नाम के प्रति प्रेरित करते हैं। हम भी आपको निरंतर एक ही बात की निरंतर दोहराता हूँ। आपको भी लगता होगा महाराज श्री का एक ही ऐसा कल्प चल रहा है। मैं अनेक कल्पों के विषय में आपको नहीं बताता हूँ। यहाँ तो निरंतर अन्य क्षेत्र संतों की सेवा, ऐसे ऐसे संत जो वे वृद्ध हो चुके हैं, उनके रहने की निवास, उनकी भोजन, सारी व्यवस्था भगवान नाम संकीर्तन की कृपा से चल रहे हैं। गौ माताओं की भी सेवा, गोचर भूमि के लिए भी सेवा, लेकिन मेरा एक ही कल्प है और एक ही कल्प लेकर मैं चलता हूँ। इस कल्प में हम सब गोता लगा। क्या है? तो भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन। और यहाँ मैं आपको प्राय निरंतर प्रेरणा देता हूँ। संतों का कार्य है कि प्रेरणा देना, संतों का कार्य है आपको जगाना। आप जगे ना जगे
एक दिन न एक दिन तो जगना आपको पड़ेगा ही कि जीवन में एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही सत्य है। जिसने नाम के पंथ पर आगे बढ़ा, उसने केवल पृथ्वी लोक का ही सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मांड के संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है। मैंने कल कहा था कि शनिवार के दिन अमावस्या की व्रत है। अमावस्या के लोग पितरों के लिए करते हैं। कई लोग मेरी बात मानकर भगवान नाम कीर्तन के प्रति उनकी निष्ठा भाव देखकर मैं भी उनको प्रणाम करता हूं कि आप भगवान नाम के प्रति आपका रुचि है। आप चाहे अपने पितरों के लिए पितर पक्ष आने वाले हैं, उससे पूर्व ही मैं कहता हूं आप अपने मन में एक संकल्प लो कि अपने पितरों के निमित्त एक दिन का संकीर्तन कराना। आप एक वर्ष तक निरंतर पितरों के निमित्त, पितर के निमित्त निरंतर आप हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, अनेक दान करते हैं, लेकिन एक दिन मात्र संकीर्तन कराने से संपूर्ण दान का पुण्य का फल मिलता है। ये संकीर्तन कोई 1 2 दिन 10 दिन महीना वर्ष के लिए नहीं चल रहा। ये संकीर्तन अखंड संकीर्तन है। इस अखंड संकीर्तन में आप भी यदि सम्मिलित होते हैं और आपके हृदय में ये भाव जगता है कि हमें भी अखंड संकीर्तन कराना है, तो आपका एक दिन का भी संकीर्तन अखंड संकीर्तन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोच लेना कि हमने 1500 दिया तो एक दिन का संकीर्तन करा लिए। कोई अपने बच्चे के नाम से संकीर्तन कराते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि वो बच्चे के जन्मदिन में हजारों जिसका जिस प्रकार समर्थ है लुटा देंगे, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो निरंतर महाराज भगवान नाम में शक्ति है। जब पंडित जी किसी को कहते हैं कि महाराज आपके आयु कम है, तो उसका उपाय भी बता देते हैं। इसकी आयु बढ़ाने के लिए एकमात्र महामृत्युंजय जाप है। निरंतर भगवान नाम की शक्ति से ही व्यक्ति को कल्याणार्थ के लिए एकमात्र भगवान नाम रूपी शक्ति है। इस शक्ति को हमें निरंतर अर्जन करके रखना है। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है इस संस्था में, मिथिला कुंज में, जब भी आप कभी वृंदावन आओगे, अगर आप भगवान नाम संकीर्तन के सदस्य हैं, कार्यालय में रसीद दिखाओ। आपके नाम से निरंतर साल के 12 दिन संकीर्तन, दैनिक संतों की भोजन, गो ग्रास के लिए, गो माता के लिए एक रोटी। देखिए मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं, तो कितना बड़ा श्री धाम वृंदावन में आपका प्रकल्प चल रहा है कि श्री धाम वृंदावन में मात्र 21,000 में आपके नाम से निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, संतों की सेवा और गौ माता की सेवा। इसलिए सज्जनों मैं आपसे कहता हूं, एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाने से आपको संपूर्ण जिस प्रकार जो भी इच्छा है, और देखिए इच्छा यहाँ 30 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं। मैं प्राय रोज आपको 2-4 बार बोलता हूँ, किस लिए कि आप स्वयं सोचिए कि ये संकीर्तन में यदि हम भी गोता लगाते हैं, 1 दिन के करा ले, चाहे 2 दिन के, चाहे 10 दिन के, चाहे 1 माह की, चाहे जिस भामाशाह की, जिसके हृदय में यह भाव है कि निरंतर से धाम वृंदावन में मैं हरि नाम संकीर्तन कराऊं, तो ये भाव आपके लिए स्वयं प्रिया प्रीतम के आपके इष्ट से मिला देंगे। क्योंकि जो नाम अनिष्ट संत होते हैं
जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति एकमात्र निष्ठा पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, वो फिर आपको इधर उधर की बात, तंत्र मंत्र की बात, टोना टटका के उपाय, आज मैं आपके कुछ लोगों के प्रश्नोत्तरी है और आपके हृदय की जो प्रश्नोत्तरी है उसका मैं समाधान करता हूं। भगवान नाम क्या है, लेकिन मैं आपको नाम की भूमिका बताता हूं कि संत महात्मा श्री करपात्री जी महाराज भगवान नाम स्मरण जाप कीर्तन में निरंतर अपने आप को अत्यंत सुदृढ़ आस्था थी। देखिए, इस कलिकाल में मानव मात्र के लिए एक ही आस्था रखना चाहिए, वो क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन। कलिकाल में वे इसे परम कल्याण का परम साधन मानते थे। महाराज श्री स्वयं निरंतर भगवान के मंगलमय नाम स्मरण करते थे, लोगों को से भी करवाते थे, पाठ कीर्तन करते रहते थे तथा दूसरों को भी निरंतर प्रेरित करते थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि एकमात्र संतों का ही एकमात्र भगवान नाम जाप कीर्तन से सर्व पापों का नाश होता है। समस्त पापों को मनसा वाचा कर्मणा, ना जाने पाप हमसे कब किस समय हो जाए, लेकिन सज्जनों मात्र भगवान नाम कीर्तन करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश होगा। महाराज श्री की रचना में मैंने एक जगह पढ़ा कि लगभग 60-65 वर्ष पूर्व की बात है कि पूज्य महाराज श्री के पास स्वामी श्री करपात्री जी के महाराज, जो अपना निरंतर चातुर्मास केवल एकमात्र काशी में ही संपन्न करते थे, एक दिन अपनी कुटी में बैठकर कोई धर्म ग्रंथ पुस्तक देख रहे थे। एक संत ने इस बात को दोहराया, कहा कि निरंतर अध्ययनरत भी रहा करते थे। कोई स्वामी जी को बीच में अध्यात्म प्रश्न पूछ रहा था तो पूज्य स्वामी जी बीच में ही समाधान करते जाते थे। इसी बीच में एक सज्जन नवागंतुक नए व्यक्ति वहां आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उसने महाराज श्री उस समय भगवान नाम की महिमा बता रहे थे कि जो भी प्राणी एकमात्र भगवान नाम के प्रति विश्वास करते हैं, नाम भगवान को संपूर्ण कार्य की सिद्धि कर देते हैं। देखिए, संपूर्ण कार्य की सिद्धि प्राप्ति करना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का ही शरण लेना पड़ेगा। बिना भगवान नाम के शरण बिना आप चाहोगे कि संपूर्ण भगवत प्राप्ति की सिद्धि प्राप्त कर लो, नितांत असंभव है। अगर आप भगवान नाम के शरणागति को स्वीकार किए हैं सज्जनों, भगवान नाम पर विश्वास है, तो आप स्वयं अनुभव करके देख लें। एक नए व्यक्ति वहां आकर थोड़ी देर के बाद जब सभी संत महात्मा सब भोजन कर चुके थे, भंडार में भी भंडारी लोग आराम करने के लिए चले गए थे, तो महाराज श्री स्वामी जी तो बहुत सरल महात्मा थे। उनके पास एक व्यक्ति ने कहा, महाराज
भोजन की कोई व्यवस्था है कि नहीं है। महाराज श्री के मुख से तुरंत शब्द निकला कि भगवान के नाम का स्मरण करो, उनकी कृपा से ही सारी व्यवस्था होगी। बैठ जाओ अभी इसी समय, भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ, नाम स्मरण करने लग जाओ, और ऐसा करो उनकी कृपा से स्वयं को व्यवस्था होगी। देखिए, उस महाराज श्री ने कहा, कुछ ही क्षण के बाद महाराज श्री के एक शिष्य आया, अनेक प्रकार के सामग्री लेकर, भोजन लेकर, सब भोजन कर चुके थे। वही सज्जन जो भगवान नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास लेकर पेट में भूख भी लगा था, लेकिन सद्गुरु के आदेश से भगवान नाम कीर्तन में विश्वास करके बोले, गुरुदेव ने कहा तो हम क्यों नहीं भगवान नाम संकीर्तन बोले। देखिए क्या घटना होती है। अब वो सज्जन संकीर्तन कर रहे थे और उनको कुछ पता नहीं कि अब क्या आश्रम में व्यवस्था होगी। तुरंत उनकी सारी व्यवस्था, उस सज्जन आने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनकी सारी व्यवस्था हो चुकी। इस सब भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव है। अगर आप भगवान नाम में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तो नाम भगवान आपके संपूर्ण कार्य के सिद्धि कर देंगे, क्योंकि भगवान नाम में वो शक्ति है जो आपके हृदय का जो प्रश्न है। बहुत लोगों के प्रश्न होता है कि क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है। संतों ने इस बात पर कहा कि देखो, आप यदि घर में ध्यान लगाते हो, मानो अभी आप प्रातःकाल योगा करते हो, हर व्यक्ति 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे ध्यान भी लगाता है। बहुत लोग तो प्रश्न करता है कि जब से दैनिक निरंतर सत्संग आपके द्वारा भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहा हूं, इतने आनंद आ रहे हैं कि आप कभी ये सत्संग बंद ही नहीं करना। उन साधकों को मेरे प्रति ऐसा भाव और प्रेम हो गया है, फोन कर कर कहते हैं कि आप ये सत्संग कभी बंद नहीं करना। जब से सत्संग करने लग गया तो मेरे हृदय में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का आपने एकमात्र उत्तर भगवान नाम संकीर्तन से ही दिया। मैं आपके उन प्रश्नों का नहीं उत्तर दे सकता हूं जो आप कहोगे मेरे घर में मेरी सास नहीं मेरी बात मान रही, बहू के प्रश्न, सास की प्रश्न, मेरी बहू अब मेरे जैसे नहीं रहती है। ये सब तो एक संसार के कार्य है, चलता ही रहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहा है, अयम ही परमोलावो ग्रीसु ग्रीमेधि। ये तो चलता ही रहेगा, परंतु अपना कल्याण, अपना आत्मचिंतन एकमात्र भगवान के नाम में लगा दो, भगवान के कीर्तन में लगा दो, भगवान के स्मरण में लगा दो, भगवान के ध्यान में लगा दो। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, कोई व्यक्ति का भाव होता है, कथा सुनते सुनते उनके हृदय में नाम का इतना प्रेम हो जाता है कि नाम अनिष्ट होने के कारण हमसे कोई आज तक ये नहीं कहा है कि मेरा नाम बोल दीजिए। मैं लोगों से हमारे कार्यालय में पूछता भी है, आप बताओ आपका क्या नाम है? बोले महाराज हमें अपना नाम की जरूरत नहीं है, हमें तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन कराना है। लाखों लोग नाम संकीर्तन सुनकर यहाँ आसपास के लोग
आप के द्वारा एक दिन के भी संकीर्तन होते हैं, यहाँ आसपास के ना जाने कितने लाखों लोगों के कान में भगवान नाम संकीर्तन जाते हैं। और श्री धाम वृंदावन, श्री बांके बिहारी जी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करना है तो एकमात्र उनके मंगल में नामामृत को निरंतर संकीर्तन करते रहो, जाप करते रहो। देखिए, संकीर्तन से आपका हृदय का जो प्रश्न है, क्या कीर्तन करने से मन स्थिर हो सकता है, ध्यान स्थिर रह सकता है? क्यों नहीं। कीर्तन भी सज्जनों, संसार के जितने भी ध्यान है, आजकल ध्यान करते करते लोग मोबाइल पर खोलता है, अपना नहीं कुछ जानते हैं तो मोबाइल आपको मोबाइल से बता देगा, यूट्यूब पर नेत्र बंद करो, आप नेत्र बंद कर लेते हैं, मुख खोलो, आप मुख खोल लेते हैं, आँख कान को बंद करो, कान बंद कर लेते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में ये सब नहीं सिखाया। अरे ध्यान तो ऐसा करो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानो श्रुता स्वभावा, श्रुता स्वभावा। जो स्वभाव को भगवान नाममय कर दे। ध्यान ध्रुव जी के किसके? भगवान नाम के। ध्यान श्रीमान प्रहलाद जी के निरंतर एक मिनट भी, एक क्षण भी ध्यान के बिना अलग नहीं होते थे। कौन सा ध्यान? तो भगवान नाम शब्द। संतों ने कहा, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज निरंतर भगवान नाम संकीर्तन रूपी ध्यान को सर्वोपरि माना। स्वयं अनुभवी संत भगवान की जाप कीर्तन से जिनके रोम रोम से केवल नाम ही निकलते थे, श्री भाईश्री जी से आज हम सब श्री गीता गोरखपुर से जो निरंतर श्री गीता प्रेस का हम सबको ज्ञान हुआ है, सो केवल श्री भाईश्री ऐसे ऐसे महात्मा की कृपा से जो नाम निष्ठ थे। भगवान नाम की सिवा और उनके जीवन में कुछ था ही नहीं। श्री भाईश्री तो यहाँ तक कहा करते हैं, कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है। आप 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ध्यान कर लो, मन स्थिर नहीं हो सकता है। लेकिन आप नित्य भगवान नाम का स्मरण करते चलो, संकीर्तन करते चलो, आप देख लो, केवल एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन करने से ही ध्यान स्थिर रह सकता है। आपका जो अगर प्रश्न है, क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान का किसी भी प्रकार का भजन चिंतन करने से आनंद आता है। आप ध्यान क्यों करते हैं? सुख के लिए, मन शांति के लिए। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन किसी भी प्रकार, चाहे भगवान के जिन लीलाओं को चिंतन आ जाए, जिन नामों को चिंतन आ जाए, करने मात्र से ही आनंद आता है। भगवान को याद करना और इस जगत को भूलना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो। कीर्तन से थक गए हो तो क्या करो?
जाप करने लग जाओ। जप से थक जाओ तो स्वाध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी। जो गीता जी तो घर घर में है। संकीर्तन से थक गए तो जाप करने लग जाओ। जाप से थक गए तो अध्ययन स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय से भी थके हो तो भगवान नाम का, भगवान लीला का, देखिए सबसे बड़े ध्यान के आचार्य माता यशोदा, जो हम नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं, माता यशोदा कृष्ण सेवा में ही ध्यान करने लग जाती थी। मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र श्री कृष्ण में निरंतर समर्पित रहते थे। ध्यान करो तथा ध्यान से भी थक जाओ तो भगवान की सेवा पूजा करने लग जाओ। देखो मैंने आपको प्रक्रिया बताया। समय को कभी भी व्यर्थ बातों में, किसी की निंदा, किसी के प्रति ईर्षा, ये सब चिंतन ना करो। हर समय भगवान को चिंतन करते रहो। मात्र भगवान के संकीर्तन करने मात्र से आपने सर्वोपरि ध्यान स्थिति में पहुंच जाओगे। आपका जो प्रश्न है, क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रहता है? जरूर रहता है। आप प्रारंभ कर दो जैसे मैंने बताया। केवल आपको प्रारंभ करने की जरूरत है। अब आप कहोगे कि संकीर्तनोत्सव क्या श्री, मैं आपको निरंतर कहता हूं ना, सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा दान है। आप श्री धाम वृंदावन में दान की हो, और वो भी दान भगवान नाम कीर्तन का, जो निरंतर मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी जी के मंदिर में निरंतर 24 घंटे, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए कभी भी भगवान नाम संकीर्तन बंद नहीं होता है, निरंतर चलता रहता। आप भी अखंड भगवान नाम संकीर्तन में अपने आप को डूब जाओ, कूद जाओ। आपका एक दिन का भी संकीर्तन कराना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री धाम वृंदावन में 1500 में कुछ नहीं होता है सच, लेकिन 1500 व्यय मात्र करने से 12 संतों के द्वारा 24 घंटे निरंतर आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने लड़कों बच्चों के निमित्त, या आपको किसी ने कहा राहु केतु शनि है तो वहां भी मत भटको। एकमात्र हरि नाम संकीर्तन के ही शरणागति लो। केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से ही समस्त पापों की निवृत्ति होती है, समस्त तापों की निवृत्ति होती है। मात्र भगवान नाम संकीर्तन को निरंतर आश्रय को स्वीकार करो। भजन करते चलो, भजन करते चलो। भजन में तो वो शक्ति है सजनों, एक दिन स्वयं आपके पास भगवान आ जाएंगे। आपको भगवान के ढूंढने की जरूरत नहीं, आप केवल उनके नाम को, आश्रय को स्वीकार कर लो। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा संकीर्तनोत्सव सर्वे जना का लक्ष्य एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन में होना चाहिए। आपके मन में अगर किसी प्रकार की शंका है कि संकीर्तनोत्सव सर्वों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्राणी मात्र का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम में आसक्ति होने के लिए निरंतर अपने आप को भगवान नाम में समर्पित रहो।
जब आप भगवान नाम से आसक्ति कर लोगे, किसी से जब आसक्ति हो जाती है, एक छोटे बच्चे से भी आसक्ति हो जाती है, तो उन बच्चे को एक भी शब्द माता पिता गुरुजन नहीं काटते। यही तो है प्रेम, यही तो है निष्ठा। उसी प्रकार आप भगवान नाम संकीर्तन में, मैं यही कहता हूँ कि हरि नाम संकीर्तन में, हरि नाम में आसक्ति होने के लिए निरंतर भगवान के रूप माधुरी को दर्शन चिंतन करते रहो। जीवन में हर शंकाओं की समाधान एकमात्र भगवान नाम में ही। आप कहोगे क्या भगवान में आसक्ति होना भगवत दर्शन के बराबर है? भगवान नाम से आसक्ति हो जाए तो क्या भगवान के दर्शन के बराबर है? बिल्कुल है। ये बात आप ध्यान रखना। सही में ये भाव हृदय में उतार कर रखना कि भगवान में आसक्ति हो जाने के बाद स्वयं को एक दिन न एक दिन जिस रूप के आप आसक्ति करोगे, वह रूप का दर्शन आपको जरूर होगा। कई महापुरुष साधु संत श्री करमेती बाई को श्री धाम वृंदावन से आसक्ति हो गई, तो महाराज अपने पिता को द्वार को छोड़कर श्री राधा कृष्ण के मंगल नाम जाप करते करते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते श्री धाम वृंदावन आए और वृंदावन में प्रिया प्रीतम के दर्शन को प्राप्त किया। मीराबाई को जब उस प्रेम धारा में भगवान के गुणगान गाते गाते स्वयं को भगवान मय हो गई थी, तो कहा उस रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए धाम आई, गली गली में श्री कृष्ण नाम की बखान। आज तक जितने भी भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, एकमात्र भगवान नाम से ही उन रूप माधुरी को प्राप्त किया है। एक माता ने रात्रि में ही फोन किया, करीब 10 बजे रात्रि में, भगवान नाम संबंधी आप कभी भी हमसे प्रश्न कर सकते हो, जब भी इच्छा हो, जिस समय हो। अगर आप भगवान के नाम जाप करते हो, भगवान के कीर्तन के प्रति आपके निष्ठा है और स्वयं को आप निरंतर भगवान नाम महिमा के रसास्वादन करते हो, आपका जो भी प्रश्न होगा, और ये दास जो कुछ जानता हो, ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। मैंने तो केवल संतों से जो सुना है, संतों के द्वारा जो रचित है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। क्योंकि संत वाणी निरंतर नूतन ही रहते हैं, वो पुराना होता ही नहीं। श्री गीता जी, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण कभी पुराने हो सकते हैं? निरंतर कहा गया है, यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। आप कहते हो मन तो लगता नहीं, ऐसी अवस्था में क्या केवल जीवा से नाम जाप करते रहने से विशेष क्या लाभ होगा? अगर भगवान के भजन में मन नहीं लगता है और आप कहते हो कि मन ना भी लगे तो भी बेमन से भी भजन करो, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो मन तो लगता नहीं, जब ही भजन करने के लिए बैठता हूँ मन बेचैन हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि जीवा से निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, स्मरण, नाम जाप करने से क्या लाभ मिलेगा? अवश्य लाभ होता है। भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे मन से करो,
चाहे मन से करो चाहे बेमन से करो, चाहे यहाँ तक कह दिया है सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तुभम हेलन मेव वा, हंसी मजाक में लो, चाहे सांकेतिक भाषा में लो, चाहे अनजान अवस्था में लो, भगवान नाम संकीर्तन आपको लाभ ही देगा, कभी भी हानि स्वप्न अवस्था में नहीं करेगा। दुनिया में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, वो आपको निरंतर लाभ ही देगा। केवल लाभ ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, भवोषधा क्षुत्र मनोभिरामा। मन को आनंद चाहते हो, मन में शांति चाहते हो, मन में सुख चाहते हो, तो यह दवा अन्य दवा की तरह नहीं है। आपने दवा खाते हो तो डॉक्टर के द्वारा लिखित ही दवा, अपने मन से कोई दवा ले खा जाते हो तो शरीर में क्या हो जाता है, रिजेक्शन और दूसरा बीमारी उत्पन्न। लेकिन संसार में भगवान के मंगलमय नाम है, चाहे आप किसी प्रकार लो, मन लगता है ना लगता है, मन नहीं भी लगता है तो भी सजनों अपनी जीवा से निरंतर भगवान नाम का जाप करो और ये लाभ होगा, अवश्य ही लाभ होता है। महापुरुषों ने कहा, क्योंकि सांसारिक काम भी बिना मन लगे करने पर पूरा जब हो जाता है, जैसे बही खाता के काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे भी, मन कोई ऑफिस में है, सामने कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर अकाउंट के काम या अन्य काम करते हैं, कुर्सी पर बैठ बैठ कर कमर में दर्द हो रहा है, मन नहीं लगता है, कहे किसे काम तो करना ही होगा, मन लगे चाहे ना लगे, नहीं काम करोगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी। बेमन से जब आप काम करते हो तो जब घर ऑफिस से निकलते हो तो अपना काम पूरा करके ही जाते हो। उसी प्रकार सजनों, अगर मन ना भी लगे तो भी आपकी जीवा से भगवान नाम का स्मरण होता है तो फल तो मिलेगा ही, फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है जो फल नहीं मिलेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा निरंतर भगवान नाम संकीर्तन। नाम में समर्पित हो जाओ। आप दैनिक सत्संग कर श्रवण कर रहे हो, वृद्ध हो, टीवी स्क्रीन पर बारकोड भी चलता है, आप कभी भी मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान नाम संकीर्तन की महिमा श्रवण कर सकते हो, हमारी कथा भी श्रवण कर सकते हो। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की निरंतर कथा भी 4 बजे से कथा होती है। आप स्वयं को आपको होना पड़ेगा भगवान के। जब आप भगवान के हो जाओगे ना, मन लगे ना लगे लेकिन भजन करते रहो। इच्छा नहीं है कि हम वृंदावन में संकीर्तन करावे, तब भी ऐसा कोई भक्त है, वो महाराज निरंतर, मैं जब कहता हूं कि देखो भाई, पितर बनकर पितर लोग जाओगे तो आपको अपने घर परिवार के लोगों पर आश्रित होना पड़ेगा। आजकल कोई आश्रित होना चाहता है? ये बताओ, कोई होना चाहता है आश्रित? सब फ्री। बेटा को कहीं लगा है, बेटी कहीं लगी है, माँ कहीं, पिता कहीं, सब सोचता है ना भी कोई कार्य तो सब अलग अलग मोबाइल लेकर अपने आप देखता रहता है, जो उनकी इच्छा है। सब फ्री होना चाहता है,
बेटा की शादी की, बहू घर पर आई, बहू भी सोती इतने बड़े परिवार है, मैं इन परिवार में कैसे मैं निवास करूं, फ्री होना चाहती है। वो भी बेटा से कहता है चलो अलग से फ्लैट लेंगे। माता पिता भी सोचते हैं चलो हम भी एकांत में फ्री रहे, कौन इस झंझट में पड़े। हाँ बेटा लो मेरे पास ये धन है। सबके पास अपने अपने कोष है ना। यहां जो बैठे हैं कोष तो रखा है ना। तो इन कोषों से निकालकर किसी पर निर्भर मत होना। मरणोपरांत भी जब आप जाओगे स्वर्गलोक, या स्वर्गलोक में भी निर्भर होना पड़ता है। ध्यान देना, जब तक आपका पुण्य है, पुण्य की समाप्त हुआ आपको लौट कर आना पड़ेगा। पितरलोक में भी आपको साल भर तक निर्भर रहना पड़ता है। तब 15 दिन के लिए पितर पक्ष आते हैं, तो उनमें मेरे पोता पोती, मेरे बेटा बेटी मेरे लिए जिमा दे। अरे आपका अस्तर वहां तक जो कौवे को खिलाते हो तो कहते पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा क्यों कहते हो? आप ऐसा भोजन कराओ और ऐसा काम करके जाओ जो आपको किसी कोई खिला दे तो तृप्त हो, किसी के निमित्त खिला दे तो तृप्त होने की जरूरत नहीं। वो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं तो जरूर आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हो तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं सज्जनों, आप निर्भर ना लीजिए। आप आश्रय जब किसी पर हम आश्रित हो जाते हैं तो उनके अधीन हो जाते हैं। हमें अधीन होना ही नहीं है। हमारे शास्त्र में व्याकरण में तो कहा गया है स्वतंत्रता कर्ता। कर्ता एक स्वतंत्र है। आप यहाँ भी भगवान ने बहुत आपको स्वतंत्र बना दिया है। तो आप सोचते हैं लड़का लड़की बच्चे सब कहीं जाए, हम अकेला रहकर भगवान के भजन करेंगे। स्वतंत्र होना चाहते हो पूर्ण रूप से, कभी पराधीन नहीं, तो एक ही काम है, वो भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन पे, महामंत्र पे, हरिनाम संकीर्तन पर विश्वास रखते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र केवल यहाँ नहीं, वहां भी, इहलोक में भी स्वतंत्र होगे और परलोक में भी। आपको निर्भर नहीं होना है। आप भी श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं अखंड, आप जरूर ऐसी व्यवस्था करके जाओ जो आगे आपको निर्भर नहीं होना पड़े। कौन सी व्यवस्था है? तो मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं भगवान नाम संकीर्तन में, तो जब तक जिंदा है श्री धाम वृंदावन में आप आओ चाहे नहीं आओ। और मैं तो कहता हूं एक बार जरूर आओ। जब आप श्री धाम वृंदावन में भगवान नाम संकीर्तन करा रहे हैं तो आप अपने आपको कभी श्री धाम वृंदावन में आकर भगवान नाम का दर्शन करो। केवल आप, यदि मैं कहता हूं नहीं भी आपकी इच्छा है, तब भी आप श्री धाम वृंदावन में आकर भगवान नाम संकीर्तन की एक बार जरूर दर्शन करो। दर्शन नाम के दर्शन के प्रताप से ही रूप माधुरी के दर्शन होंगे, सामने श्री राधा मोहन बिहारी दर्शन होंगे। जब कभी आओगे आश्रम में 3 दिन रहने की आपकी व्यवस्था रहेगी। आपके पास बहुत धन है तो सामने धर्मशाला है आश्रम की तरफ से, आदि उसमें आपको व्यय करना पड़ता है, आदि निःशुल्क व्यवस्था। तो कहने का तात्पर्य आप स्वयं को भाई आश्रय को स्वीकार नहीं करना है, स्वतंत्र रहना है। इहलोक में भी और परलोक में भी आप जरूर भगवान नाम संकीर्तन कराओ। और इन नाम संकीर्तन करा के आप देख लो क्या आपको चैन मिलेगा। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन से ही। भगवान नाम संकीर्तन से सोचते हो चैन, आराम, शांति मिले तो अपने आप को, स्वयं को भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ। जब तक जिंदा है आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में
निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा, संतों की भोजन गौ माता की से, और मरणोपरांत भी चाहे आप कितने भी बड़े हैं कितने भी छोटे हैं, मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे पोता पोती ना आपके नाम से कुछ कराए, इतर 1 साल तक जब प्रतीक्षा करते हैं, एक बार 15 दिन तृप्ति हो जाती है तो साल भर बेचारा को उसी में रहना पड़ता। लेकिन ऐसी तृप्ति रोज हो, किसी पर आश्रय को स्वीकार ही न करना पड़ेगा, और एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन मात्र से, भगवान नाम संकीर्तन मात्र से ही आपका कल्याण होगा। अपना स्वयं को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से यही कहा, आत्म कल्याण चाहते हो तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर, भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। सज्जनों, एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, और नाम देखिए कैसे स्वतंत्र रखते हैं। जब आप दिव्य गोलोक धाम दिव्य धाम जाओगे, अगर आप नाम संकीर्तन में निष्ठा है तो नाम भगवान आपको अपने पास ही रखेंगे। यद गत्वा न निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवती श्रुति कहती है, न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। दोबारा इस संसार में आओगे तो महाराज स्वयं को मुस्कुराते हुए आओगे, और नहीं इच्छा है तो दर्शन करते रहो। जो उन स्तर की साधक है तो यही चाहते हैं कि मैं निरंतर भगवान के मंगल में नाम जाप करूं, क्योंकि एकमात्र भगवान के मंगल में नाम जाप करने से ही सज्जनों प्राणी मात्र का कल्याण हुआ है। मैं आपसे भी निरंतर यही कहता हूं कि आप अपने आप को भगवान नाम में समर्पित हो जाओ, निरंतर भगवान नाम के चिंतन करते रहो। निरंतर चिंतन करने से क्या मिलेगा? निरंतर अगर आप भगवान नाम की उपासना करते हो तो नाम भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे, ये लोक के भी सुख और प्रलोक के भी सुख। श्री बल्लवाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, तस्मात् सर्वात्मना नित्यं कृष्णः शरणं मम। वदत् भीरेव सततं स्थेय मित्येव मे मति। एकमात्र नाम संकीर्तन भगवान के परोक्ष रूप में अवतार दशा में भी और परोक्ष अवतार दशा जैसे ही काम करता है। अगर आप भगवान नाम के सहारा लिया, आप जरूर ये विश्वास करना, एक दिन न एक दिन वो मुरली मनोहर मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर के जरूर दर्शन हो, और इस दर्शन को प्राप्त करना है तो निरंतर अपनी भुजाओं को उठाकर यही प्रार्थना करो, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। केवल नाम श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य
श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।